बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आउटबाउंड सर्विस कॉल पर्पस पे काम कैसे करते हैं। इसके सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि मुझे ये कैटेगरी आती नहीं थी, तो मैंने अपने दोस्त हारिस भाई से रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे वीडियो बना दिया इस पर। तो जो लोग वीडियो देखें वो हारिस भाई को स्पेशली अपनी दुआओं में याद रखें। और दूसरी बात ये है कि जो 5th पॉइंट है इस कैटेगरी का, अदर वाला, ये वाला पॉइंट हारिस भाई से इसका एक पॉइंट मिस हो गया था, तो वो उन्होंने दोबारा एक न्यू वीडियो में वो कर दिया पॉइंट, तो वो मैंने बिल्कुल एंड पे कर दिया। मतलब जब वो इस पॉइंट को बता देंगे तो इसके बाद दोबारा से ये वाला पॉइंट जो रह गया था, मिस हो गया था, वो स्टार्ट हो जाएगा। सही है, तो आपने वीडियो एंड तक देख लेनी है तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम सीखेंगे आउटबाउंड सर्विस कॉल पर्पस। बहुत ही मज़े की कैटेगरी है और मेरा नहीं ख्याल कि इस कैटेगरी के ऊपर अभी तक कोई वीडियो बनी हुई है जिससे आप लोग सीख सकें इस कैटेगरी को। तो ह्यूमैनिटीज़ पाकिस्तान जो है आपके लिए इस कैटेगरी के ऊपर वीडियो लेके आया है। बहुत ही मज़े की कैटेगरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को सही समझ में नहीं आती, क्योंकि ऑफ कोर्स इसके ऊपर मटेरियल मौजूद नहीं है, तो लोग गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी कैटेगरी उड़ जाती है। तो ये बहुत इजी कैटेगरी है। जिन्होंने एसएसबी के ऊपर काम किया हुआ है वो फेमिलियर होंगे सर्विस की कॉल से। तो ये बेसिकली जैसे एसएसबी है वो इनबाउंड कैटेगरी है, तो ये सर्विस की आउटबाउंड कैटेगरी है। तो ये थोड़ा सा आपके पास मिक्सचर आ जाता है एसएसबी का और रीज़न फॉर आउटबाउंड का। जैसे ही आरएफओ के अंदर आपको पता है कि हमने एजेंट की रीज़न ऑफ कॉल देखनी होती है कि उसने कॉल प्लेस क्यों किया, इसी तरह हमने इस कैटेगरी के अंदर भी एजेंट की रीज़न ऑफ कॉल देखनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है द पर्पस ऑफ द कैटेगरी आउटबाउंड सर्विस कॉल पर्पस इज़ टू आइडेंटिफाई द रीज़न दैट अ कनेक्टेड कॉल वाज प्लेस्ड बाय द एजेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो ये आपने ध्यान में रखना। तो इसके वही रूल्स हैं। आउटबाउंड है तो जो भी आउटबाउंड के रूल्स हैं वही अप्लाई हो रहा है। सर्विस का आप लोग को पता है, सर्विस क्या होती है, गाड़ी की मेंटेनेंस, रिपेयर, जितनी भी कॉल आप एसएसबी में सुनते हैं सब यहाँ अप्लाई होती है। और मैं यहीं पे मेंशन कर दूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जिस तरह विंडो टिंटिंग हो गई वो बॉडी वर्क है, विंडशील्ड रिप्लेसमेंट हो गई बॉडी वर्क है, तो बॉडी वर्क की कॉल्स जो हैं वो इस कैटेगरी में भी सर्विस कंसिडर नहीं होगी। तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि ब्लंडर ना हो। इसी तरह देखें वन साइडेड कॉल्स जिस तरह आपको आरएफओ में आती हैं इसमें भी आएंगी। रीज़न ऑफ कॉल आपको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एजेंट ने कॉल क्यों प्लेस किया, आपने ये देखना है, आपने आउटकम नहीं देखना। मैं आगे एग्जांपल्स दूंगा आप लोगों को, तो ताकि आप लोगों को सही से समझ आए। अच्छा जी, अनडिटर्मिन्ड डिपार्टमेंट्स, कभी कभी कॉल आएगी एजेंट नाम नहीं लेता डिपार्टमेंट का कि वो कहाँ से कॉल कर रहा है। तो इस केस के अंदर क्योंकि ये सर्विस बेस्ड कैटेगरी है तो आपने यही एज्यूम करना है कि अपॉइंटमेंट की अगर कोई डिस्कशन हो रही है आने जाने की, ठीक है, फॉर एग्जांपल एजेंट कॉल करता है, कहता है आप आ रहे हो, वो कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ, ओके थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़। तो आपने यही एज्यूम करना है कि सर्विस रिलेटेड कॉल है, क्योंकि आने जाने की बात हुई है, विजिट मेंशन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो टू डिस्कस द स्टेटस ऑफ अ व्हीकल करंटली एट द डीलरशिप। ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर एजेंट ने कॉल प्लेस की है व्हीकल का स्टेटस या रिपेयर या कोई भी ऐसी बात उस व्हीकल के बारे में जो कि ऑलरेडी सर्विस डिपार्टमेंट में मौजूद है, तो आपने ये सिलेक्शन करनी है। मोस्टली देखें जैसे आप एसएसबी की कॉलें सुनते हैं, कोई कस्टमर होता है वो अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करता है, अपनी गाड़ी ड्रॉप करता है, तो इसी तरह फिर उसको अपडेट देने के लिए जो है एजेंट जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट से कॉल करते हैं। तो मोस्टली वो कॉल्स जो है ना वो इस ऑप्शन के अंदर जा रही होती हैं कि वो अपडेट दे रहे होते हैं कि टेक्नीशियन ने ये फाइंड आउट किया है, गाड़ी में ये मसला है, वो मसला है। तो इस तरह की कॉलें जितनी भी हैं आपको कॉल सुनते ही समझ में आ जाएगा। कभी कभी वो एजेंट कॉल करते ही कहता है कि मैंने आपको रिकमेंडेशंस भेजी हैं, आपने देखी, तो आपको वहीं से समझ में आ जाती है कि गाड़ी इस वक्त जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट में मौजूद है और टेक्नीशियंस ने जो भी फाइंड आउट किया है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको रिकमेंडेशंस का नाम देते हैं, तो वो उसने भेजी होती हैं कस्टमर को। तो यानी कि उसने उसकी जो रीज़न ऑफ कॉल थी वो क्या थी, टू डिस्कस द स्टेटस ऑफ व्हीकल करंटली एट द डीलरशिप। ठीक हो गया। इसी तरह आपको शॉर्ट कॉल्स आएंगी, एजेंट कॉल करके कहता है कि यार आपकी व्हीकल जो है वो रेडी हो गई है, कस्टमर कहता है ओके थैंक यू। तो आपने यही एज्यूम करना है कि वो सर्विस डिपार्टमेंट में थी, सर्विस वर्क डन कंप्लीट हो चुका है और वो उसके बारे में कह रहा है कि आपकी व्हीकल रेडी हो गई है। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल है सच कोई इस तरह की मुश्किल कॉल जो है आपको आएगी फर्स्ट ऑप्शन में जो समझ ना आ रही हो, जो समझ नहीं आ रही होती हैं, जिनके अंदर क्लियर नहीं होता कि व्हीकल ऑलरेडी सर्विस डिपार्टमेंट में है कि नहीं है, वो किस ऑप्शन में जाती हैं मैं अभी आपको बताऊँगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है वो जाता है टू डिस्कस रीसेंट सर्विस विजिट टू द डीलरशिप। बहुत ईजी ऑप्शन है, कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर।
एजेंट जो है वो कॉल करके प्रीवियस विजिट को डिस्कस करता है कि आप आए थे, सर्विसेज कैसी रही, आपको कोई शिकायत तो नहीं है, ठीक है। स्पेशली सर्वे मेंशन करते हैं वो। अगर कोई ऐसी कॉल भी आपके पास आ रही है जिसके अंदर डिपार्टमेंट मेंशन नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि वो सेल्स का फॉलोअप कर रहा है, तो आपने यही अज्यूम करना है कि वो सर्विस का फॉलोअप कर रहा है। यानी कि अगर वो कॉल करके सिर्फ कहता है कि यार मैंने आपको सर्वे भेजा है, काइंडली उसको फिल कर दें, वो आपके एडवाइज़र का जो है वो रिपोर्ट कार्ड है, तो आपने यही अज्यूम करना है कि वो रिसेंट विजिट पे फॉलोअप कर रहा है और सर्विस के विजिट पे फॉलोअप कर रहा है। बहुत सिंपल है, ठीक है। फिर आ जाती है आपके पास ऑप्शन टू डिस्कस कंफर्म और चेंज एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट। देखें, इसका वही ऑप्शन है जो कि आप आरएफओ में सिलेक्शन करते हैं, वो यहाँ पर भी आपने यही अज्यूम करना है। जैसे आरएफओ में आपको नहीं पता होता कि एजेंट की रीज़न ऑफ कॉल सर्विस की कंफर्मेशन है या सेल्स की, तो आप क्या अज्यूम करते हैं कि वो सेल्स की है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी मेंशन नहीं हो रहा कि अगर वो सेल्स की अपॉइंटमेंट कंफर्म कर रहा है तो आपने यही अज्यूम करना है कि वो सर्विस की कर रहा है। कंफर्म या रीस्केजुअल दोनों ऑप्शन जो हैं वो इसके अंदर चले जाएंगे। और इस ऑप्शन में मिस्टेक्स भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मुझे अभी एग्जांपल याद आ गई है कि मिस्टेक कहाँ पर होती है, तो मैं आपको बता दूँ। मिस्टेक मोस्टली इस तरह होती है कि एजेंट कॉल करता है और वो कहता है कि मतलब दो तरह की कॉल आएंगी। एक तो बड़ी सिंपल होगी कि आपकी अपकमिंग अपॉइंटमेंट है और आप रीस्केड्यूल करना चाहते हैं या मैं कंफर्म करने के लिए कॉल कर रहा था, वो तो इसी ऑप्शन में चली जाएगी। लेकिन मोस्टली एजेंट जो है वो कॉल प्लेस करते हैं और कहते हैं आपकी अपॉइंटमेंट थी है नहीं थी, ठीक है, जब भी थी, परसों थी, तरसों थी, फलां डेट को थी। तो मैं ये कॉल करके पूछ रहा था कि आप आए थे या नहीं। तो कस्टमर जो है वो बोल देता है कि नहीं, मुझसे भूल गया था या जो भी था, तो आगे एजेंट जो है उसको रीस्केड्यूल कर देता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो ऑप्शन जो है, देखें बड़ी सिंपल सी बात है, एजेंट प्रीवियस अपॉइंटमेंट पे यानी कि मिस्ड विजिट पे, उसको पता ही नहीं था कि विजिट मिस्ड है कि नहीं है, वो बेसिकली प्रीवियस विजिट के ऊपर फॉलो अप कर रहा था, तो वो आपके पास फिर अगेन जो है वो इस ऑप्शन में चला जाता है। इसका दूसरा सिनेरियो भी बनता है जो कि अगला ऑप्शन है, टू इनवाइट द कस्टमर इनटू द डीलरशिप फॉर अ सर्विस अपॉइंटमेंट। बहुत सारी कॉलें आती हैं, एजेंट कॉल करता है, कस्टमर को कहता है हमारे पास फलां सर्विस का प्रमोशन चल रहा है, तो आप सर्विस अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना चाहते हैं। तो वो सारी कॉलेज जो न्यू इन्विटेशन की होती हैं सर्विस अपॉइंटमेंट के लिए, वो इस ऑप्शन में जाती हैं। इसी तरह देखें, जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दिया है कि एजेंट कॉल करता है और पूछता है कि आपकी अपॉइंटमेंट थी फलां डेट को, आप आए थे, आगे कस्टमर बोल देते हैं नहीं, तो फिर एजेंट क्या कहता है कि आप रीस्केड्यूल करना चाहते हैं, तो लोग उसको न्यू अपॉइंटमेंट में डाल देते हैं। आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि देखिए आपने एजेंट की रीज़न ऑफ कॉल देखनी है, एजेंट ने कॉल क्यों प्लेस किया, वो प्रीवियस विजिट पे फॉलो अप कर रहा है, ठीक है। लोग यहाँ क्या करते हैं कि वो कहते हैं नहीं, पुरानी अपॉइंटमेंट में तो वो आया नहीं, तो ये न्यू कंसिडर होगी। तो आप आउटकम देख रहे हैं कॉल का, आप देखें रीज़न ऑफ कॉल नहीं देख रहे। तो रीज़न ऑफ कॉल जो थी वो प्रीवियस विजिट पे फॉलो अप था, तो वो हमेशा आपके पास जाएगा टू डिस्कस रिसेंट विजिट टू द डीलरशिप। हाँ, अगर तो एजेंट को पता है कि अपॉइंटमेंट मिस थी, वो मेंशन कर देते हैं कि आपकी फलां डेट को अपॉइंटमेंट थी, आपने मिस की थी, तो मैं कॉल करके पूछना चाह रहा हूँ कि आपने रीस्केड्यूल करनी है कि नहीं। अब न्यू विजिट कंसिडर होगी, तो वो आपके पास चली जाएगी टू इनवाइट द कस्टमर इनटू द डीलरशिप फॉर अ सर्विस अपॉइंटमेंट। अच्छा जी, इस ऑप्शन के अंदर और भी कॉल जाती हैं। एजेंट कॉल टू इन्फॉर्म अ कस्टमर डैट हिज और हर व्हीकल इज़ ड्यू फॉर मेंटेनेंस। देखें, इसके अंदर कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि एजेंट जो है ना, उसको ये कहना ज़रूरी है कि क्या आपने सर्विस अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करनी है, ठीक है। वो क्या लिखा हुआ है, टू इन्फॉर्म अ कस्टमर डैट हिज और हर व्हीकल इज़ ड्यू फॉर मेंटेनेंस। देखें, जिन्होंने गाड़ियाँ खरीदी होती हैं डीलरशिप से, तो डीलरशिप वालों के पास डेटा होता है, ठीक है। उन्होंने क्या किए होते हैं, माइल्स नोट किए होते हैं, तो वो ज़ाहिर है वो पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, तो वो हर थोड़े टाइम के बाद ना कस्टमर से वैसे ही फॉलो अप कर लेते हैं और उसको बताते, उनके पास माइल्स लिखे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ऑयल चेंज होना है 4000 माइल्स के बाद, तो वो जैसे ही देखते हैं कि इतना टाइम हो गया, तो वो कस्टमर को कॉल करके कहते हैं कि आपकी व्हीकल जो है ना वो ड्यू है मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। आगे चाहे कॉल कट जाए, जो भी आउटकम हो, आपने ये याद रखना है कि ये ऑप्शन टू इनवाइट द कस्टमर इनटू डीलरशिप फॉर अ सर्विस अपॉइंटमेंट, हमने यही कंसिडर करना है कि अगर वो ये बता रहा है कि आपकी व्हीकल के ऊपर कोई वार्निंग अलर्ट है, किसी किस्म का अलर्ट आया, ठीक है, या आपकी व्हीकल जो है मेंटेनेंस के लिए ड्यू है या रिकॉल ड्यू है, जो भी वो बोलेगा, आपने ये जूम करना है कि वो उसको इन्वाइट कर रहा है, चाहे वो आगे ये बोलता है कि नहीं कि यार आ जाओ सर्विस अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर लो। तो मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर और कोई इस तरह की एग्जांपल मेरे जहन में नहीं आ रही। अच्छा जी, इसी अगला ऑप्शन आ गया आपके पास, अदर सर्विस रिलेटेड कॉल। देखें, मैंने आपको एक पहले ऑप्शन में ही एग्जांपल दी थी कि कुछ कॉल्स आपके पास ऐसी आती हैं जिसमें एजेंट समझ ही नहीं आती कि कॉल प्लेस क्यों कर रहा, ठीक है। कभी कभी ऐसा लगता है कि व्हीकल जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट में है, लेकिन अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो वो सारी की सारी कॉलें अदर में चली जाती हैं, ठीक है।
अच्छा, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि कैटेगरी का पर्पस ये है कि एजेंट की रीज़न ऑफ कॉल क्या थी, एजेंट ने कॉल क्यों किया कस्टमर को, क्या बात करने के लिए कॉल किया। ठीक है, हम 4 ऑप्शंस डिस्कस कर चुके हैं। 5वां ऑप्शन ये है कि फॉर एग्जांपल एजेंट कॉल करके कह रहा है कि आई एम जस्ट रिटर्निंग अ मिस कॉल। ठीक है, अगर एजेंट सर्विस डिपार्टमेंट से कॉल कर रहा है और वो कॉल रिटर्न कर रहा है, आपने आंख बंद करके जो है वो सर्विस में डाल देना है उसको, चाहे आगे कुछ भी हो रहा हो, चाहे वो कह रहा हो मैं लाइसेंस प्लेट के लिए कॉल कर रहा था, क्योंकि देखिए एजेंट ने सर्विस डिपार्टमेंट से कॉल किया और कस्टमर को कनेक्ट हो गया, तो ऐसी सूरत में आपकी जो सिलेक्शन जाएगी अदर जाएगी। अच्छा, फिर एक और मिस्टेक होती है इस ऑप्शन में, बहुत सारी मिस्टेक होती हैं सबकी। एजेंट कॉल रिटर्न करता है, कस्टमर कहता है मैंने सर्विस अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करनी है, वो उसको न्यू अपॉइंटमेंट डाल देते हैं, ये गलत है। एजेंट की रीज़न ऑफ कॉल सर्विस अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करना थी नहीं। ठीक है, वो सिर्फ कॉल करके पूछ रहा है कि इंक्वायरी कर रहा है, चाहे वो कॉल करके ये कह दे कि आर यू ट्राइंग टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, स्टिल उसकी रीज़न ऑफ कॉल जो है वो सर्विस अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करना नहीं थी, कस्टमर को इनवाइट करना नहीं थी। अगर एजेंट को कॉल रिटर्न कर रहा है और आगे कुछ भी बोल दे तो उसका मतलब ये है कि वो सिर्फ इंक्वायरी करने की कोशिश कर रहा है कि कस्टमर ने कॉल क्यों की थी। तो आपके पास जो करेक्ट सिलेक्शन होगी वो अदर की होगी, ये आपने ज़हन में रखना है। मेरा नहीं ख्याल कि और कोई सिनेरियो इस ऑप्शन में मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके अलावा कोई भी ऐसी कॉल आ रही है, ठीक है, आपके पास बिज़नेस टू बिज़नेस कॉल्स भी आती हैं, क्लेम्स की कॉल आती है, आप क्लेम का लफ्ज़ सुनेंगे CLAIM, बिज़नेस टू बिज़नेस कॉलें होती हैं। वो कहते हैं जी कि मैं फ़लाँ जगह से बात कर रहा हूँ एंड आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग अ क्लेम फॉर अ म्यूचुअल कस्टमर। ठीक है, तो वो क्लेम की कॉल्स जो हैं अगर आप थोड़ा सा सुनेंगे ना तो उसके अंदर रिपेयर्स भी डिस्कस कर रहे होते हैं वो, तो क्लेम्स की कॉल्स जो हैं वो भी अदर में जाती हैं। तो उस गलती लोग ये करते हैं कि वो कहते हैं तो एजेंट टू एजेंट कन्वर्सेशन है तो वो उसको डाल देते हैं, क्योंकि अगली ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, दिस कॉल वाज नॉट रिलेटेड टू सर्विस और सर्विस डिपार्टमेंट एट डीलरशिप। उसके अंदर लिखा हुआ है कि एजेंट जो है वो दिस कॉल इज़ एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय कन्वर्सेशन। ठीक है, तो वो इसको यही समझ के जो है वो इस ऑप्शन में डाल देते हैं, तो ये भी गलत है। क्लेम्स की कॉल जो है वो सर्विस कंसिडर की जाती है। और इसी के साथ हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो यही है, दिस कॉल वाज नॉट रिलेटेड टू सर्विस और सर्विस डिपार्टमेंट एट अ डीलरशिप। अगर एजेंट कॉल कर रहा है, देखें, अगर एजेंट कॉल कर रहा है पार्ट डिपार्टमेंट से या सर्विस डिपार्टमेंट से, इवन सर्विस डिपार्टमेंट से, और वो कॉल करके सिर्फ ये कह रहा है कि आपका पार्ट आ गया तो आप आके पिक कर लो। ठीक है, तो देखो एजेंट की जो रीज़न ऑफ कॉल थी वो सिर्फ ये बताना था कि पार्ट आ गया या लाइसेंस प्लेट आपकी आ गई है या रजिस्ट्रेशन आ गई है, टाइटल आ गया, तो आप उसको आगे पिक कर सकते हो। तो इसमें सर्विस की कोई कन्वर्सेशन नहीं है। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसी है कि एजेंट कॉल प्लेस करके बता रहा है कि यार फॉर एग्जांपल कस्टमर की कोई चीज़ व्हीकल में रह गई है, अभी उसने व्हीकल ड्रॉप किया है सर्विस डिपार्टमेंट में, और एजेंट वो कस्टमर ने बोला होगा कि यार मेरा वॉलेट रह गया, कोई भी चीज़ रह रही है, तो एजेंट कॉल करके उसको कहता है यार मैंने व्हीकल में ढूंढा है, आप ड्रॉप करके गए थे लेकिन उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो अब ये जनरल कॉल है, एजेंट ने कॉल क्यों प्लेस किया उसका सर्विस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस तरह की सारी कॉलें आपके पास चली जाती हैं इस ऑप्शन के अंदर। एक बार पढ़ लेते हैं, एजेंट प्लेस द कॉल टू डिस्कस सेल्स, पार्ट्स, फाइनेंस एक्सेट्रा। देखें, सर्विस के अलावा कोई भी चीज़ जो है वो इस ऑप्शन में चली जाएगी। दिस कॉल इज एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय कन्वर्सेशन और द एजेंट इज होल्डिंग अ पर्सनल कन्वर्सेशन अनरिलेटेड टू सर्विस। पर्सनल कॉल्स भी आती हैं, तो आपको सुन के समझ में आ जाएगा कि पर्सनल कन्वर्सेशन है। इसी तरह कोई भी जनरल टॉपिक जो है अनरिलेटेड टू सर्विस वो भी इसमें चली जाएगी। एजेंट कॉल टू इन्फॉर्म द कस्टमर डेट लाइसेंस में जो मैं आपको बता चुका हूँ कि लाइसेंस प्लेट्स, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा जो भी चीज़ है वो इस ऑप्शन में चला जाएगा। अच्छा, मैंने एक आपके साथ एग्जांपल शेयर किया कि एजेंट कॉल करके ये कहता है कि हमने आपका पार्ट ऑर्डर किया था, वो आ गया, साथ ही उसको आगे इनवाइट कर देता कि आपने सर्विस अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करनी है, या अपॉइंटमेंट का लफ्ज़ यूज़ नहीं होता, वो कहता है कि व्हेन विल यू ब्रिंग इट इन। ठीक है, तो वो व्हीकल का पूछ रहा है कि आपका व्हीकल लेके आओगे, इसका मतलब है कि उसने पार्ट इंस्टॉल करना है। तो ये भी आपके पास टू इन्वाइट द कस्टमर इनटू द डीलरशिप फॉर सर्विस अपॉइंटमेंट में चली जाएगी। और लास्ट ऑप्शन आपके पास करेक्शन है। करेक्शन जो है सेम रूल्स हैं आउटबाउंड के, जिसने एलओ पे काम किया है लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड, उसको पता होगा कि करेक्शन में कौन कौन सी कॉलेज आएंगी। सारी नॉट कनेक्टेड कॉल जो हैं वो आपके पास इस ऑप्शन में चली जाती हैं। तो ये बहुत मज़े की कैटेगरी है, लेकिन इसके अंदर जो मिस्टेक है वो बड़ी इजीली हो जाती है। अगर आप स्पीड से काम कर रहे हो, सिर्फ इतना ना सुने कि एजेंट कॉल रिटर्न कर रहा है तो आपकी ऑप्शन गलत हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला उसका जवाब ज़रूर दूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, 2 पॉइंट्स मुझसे मिस हो गए थे और वो इंतहाई ज़रूरी पॉइंट्स हैं। अदर सर्विस रिलेटेड कॉल वाले ऑप्शन हैं, और इसके अंदर अन्य गलतियाँ होती हैं
और बहुत सारी कैटेगरियाँ उड़ जाती हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है वो तो ये है कि एजेंट कॉल प्लेस करता है और कस्टमर के लिए ऊबर बुक कर रहा होता है, राइड बुक कर रहा होता है, ठीक है, ताकि वो डीलरशिप पे वापस आ सके। अब कॉल सुनने वाले को समझ में आ जाती है कि कस्टमर की व्हीकल शायद रेडी हो गई है सर्विस डिपार्टमेंट में, इसलिए राइड बुक हो रही है। लेकिन चूंकि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती कॉल के अंदर, तो लोग क्या करते हैं, और डिपार्टमेंट भी मेंशन नहीं होता, तो लोग क्या करते हैं कि यार वो तो सिर्फ राइड बुक कर रहा है, तो रेंटल की कॉल है, तो वो उसको डाल देते हैं जी दिस कॉल वाज नॉट रिलेटेड टू सर्विस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट नेट डीलरशिप। तो ये ब्लंडर है। ब्लंडर कैसे है, और इसके अंदर मीडिएटर्स भी ब्लंडर करते हैं। मेरी कोई मतलब 150 कॉलें मैंने जो एडमिन से अभी तक रिवर्ट करवा ली होंगी इस ऑप्शन के ऊपर, तो इतना ज़्यादा मसला होता है। तो पहले तो मैं कहूँगा कि इसको अवॉइड करें, नहीं तो करेक्ट सिलेक्शन आपकी अदर जाती है। अदर क्यों जाती है, देखें लॉजिक बेस चलते हैं। मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि देखें अनडिटरमिन्ड डिपार्टमेंट में लिखा हुआ है कि अनलेस अदरवाइज स्टेटेड और मेड क्लियर अज्यूम ऑल अपॉइंटमेंट डिस्कशंस आर सर्विस रिलेटेड। जो राइड बुक कर रहा है ताकि कस्टमर डीलरशिप पे वापस आए, तो ये क्या है, ये विज़िट है, वो विज़िट स्केड्यूल कर रहा है बेसिकली, ठीक है। लेकिन चूँकि ये मेंशन नहीं है कि वो सर्विस का विज़िट है, तो हमें उसको सर्विस अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये अदर में चली जाएगी आपके पास। इसी तरह सेकंड ऑप्शन मुझसे मिस हो गई है, वो ये हो गई है कि जब मैं आपको बता रहा था कि एजेंट कॉल प्लेस करता है एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट के बारे में, तो कंफर्म करने के लिए या चेंज करने के लिए तो ये ऑप्शन सेलेक्ट होगी। लेकिन बाज़ औक़ात वो कैंसिल करने के लिए भी कॉल करते हैं, ठीक है। अगर एजेंट कैंसिल करने के लिए कॉल कर रहा है विदाउट एनी अटेम्प्ट टू रीस्केड्यूल, ठीक है, विदाउट एनी अटेम्प्ट टू रीस्केड्यूल, ये बहुत ज़रूरी है। आगे वो रीस्केड्यूल ऑफर नहीं कर रहा। मिसाल देता हूँ आपको, कस्टमर की अपॉइंटमेंट है कल री कॉल की, और एजेंट कॉल कर रहा है कि आपकी कल अपॉइंटमेंट है इतने बजे। कस्टमर कहता है हाँ, एजेंट कहता है यार पार्ट्स जो है ना वो भी अवेलेबल नहीं है, पहुँचे नहीं है। तो जब पार्ट्स अवेलेबल होंगे ना, लेकिन इधर ही वो रीस्केड्यूल कर देना, रीस्केड्यूल ऑफर कर दे, तो उसने जाना ही इस ऑप्शन के अंदर है, बात ही खत्म हो गई। लेकिन वो कहते हैं कि जब पार्ट्स अवेलेबल होंगे ना, मैं आपको कॉल करके तो आपकी अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल कर लूँगा। कस्टमर कहती है ओके। अब इसमें कहीं उसने ये भी नहीं बोला कि उसने कैंसिल किया कि नहीं किया, लेकिन लॉजिकली ज़ाहिर है जब पार्ट अवेलेबल ही नहीं है तो कस्टमर कल आके क्या करेगा। तो मतलब है कि बेसिकली वो कॉल कर रहा है अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के लिए, तो वो सिलेक्शन भी आपके पास चली जाएगी अदर सर्विस रिलेटेड कॉल में।